और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। इससे पहले वो पूर्वांचल के संगठन की थाह भी लेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में इसलिए खास है, अहम है, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर सभी की नजर टिकी हुई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज है। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद 2 दिनों के दौरे पर शिव की नगरी काशी पहुंचेंगे। इस दौरान उनका तकरीबन 20 किलोमीटर एक लंबा रोड शो होगा। रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पीएम मोदी पर फूलों की बारिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 25 घंटे काशी में बिताएंगे। कटिंग मेमोरियल ग्राउंड पहुंचकर पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर काशी के सांसद के रूप में हिस्सा लेंगे। यहां कुछ लाभार्थियों से संवाद करने के बाद वो छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट पर पीएम मोदी 30 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन करने के बाद 4000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी बाबा काल भैरव मंदिर के करीब गलियों में बनी पेंटिंग देखने के बाद लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वरवेद मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचेंगे और सेवापुरी विधानसभा में जनसभा के साथ चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 साल में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अब तक 42 दौरे पूरे कर लिए हैं। वहीं इस बार पीएम अपने 43वें दौरे पर 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमेशा से ही एक उत्साह की तरह लिया जाता है। उनके अपने यहाँ के सांसद हैं, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक को बहुत अटैचमेंट है उनसे। तो पब्लिक का प्रयास होता है कि जब भी वे आएँ तो उन्हें लगे कि उनके घर में उनके खुद के जनप्रतिनिधि आए हैं। तो उसी दृष्टि से सारे लोग इन तैयारियों में लग जाते हैं। अलग अलग चौराहे पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही सजाए जाते हैं। लोग अपनी फूलों की पंखुड़ियाँ लेके अलग अलग कतारबद्ध होकर उनकी गाड़ियों पे पुष्प वर्षा करते हैं। और इसी के लिए एसपीजी को और पुलिस को थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो बैरिकेडिंग करा के लोगों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक लगाव है। काशी ने हमेशा मोदी को सिर माथे पर बिठाया। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने कहा था, मैं न आया हूं, न मैं लाया गया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। दरअसल पीएम के पैर जब पहली बार काशी किनारे पड़े थे, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भोले के भक्त उन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। और बीते 9 सालों में इस रिश्ते का रंग ऐसा चोखा हुआ कि आज काशी वासियों की जुबान पर बाबा के बाद किसी का नाम सबसे ज्यादा आता है तो पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस वाराणसी लोकसभा, जहां से वो सांसद हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक विशाल जनसभा जिसमें 1 लाख से अधिक अपने काशी के वासी, काशी के लोग बड़े उत्साह से सम्मिलित होंगे। इस विशाल जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और उसी के मंच से वो 1000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। हम सभी लोग काशी क्षेत्र और वाराणसी लोकसभा के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर शोर से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के लोग, वाराणसी जिले सहित अगल बगल के लोग ऐतिहासिक 3 राज्यों में विजय के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एक विशाल जनसभा, 1 लाख से ज़्यादा भीड़ की जनसभा के साथ में बरकी ग्राम सभा, बरकी सेवापुरी में करेंगे। लोगों का ये उत्साह एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है 2 तरफा प्यार।
जनता ने पीएम को जितना प्यार दिया, पीएम ने विकास योजनाओं के साथ उसे सूद समेत लौटाया है। पीएम मोदी आज वाराणसी और पूर्वांचल को 19,155 करोड़ की 37 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी रेलवे, एयरपोर्ट समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में शामिल है। पीएम मोदी 166 करोड़ की लागत से बनकर तैयार लहरतारा फुलवरिया शिवपुर 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी को जब भी वक्त मिलता है वो काशी की ओर खींचे चले आते हैं। बतौर सांसद पीएम मोदी का काफिला काशी के गलियों में कूच करता रहता है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जब अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में काशी का पीएम दौरा लोकसभा चुनाव के लिए अहम है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी 2 दिन वाराणसी में रहे। बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 19 सीटें जीत गई। 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी 3 दिन तक काशी में रहे। एनडीए ने सेंचुरी लगा दी। 2014 में जब मोदी ने रोड शो निकाला, बीजेपी की 4 से बढ़कर 23 सीट हो गई। वाराणसी में चुनावी शंखनाद से पूर्वांचल की तस्वीर साफ हो जाती है। खासकर लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल के रुख का असर बिहार तक पहुंच जाता है। ये सब कुछ पीएम के काशी कनेक्शन की वजह से होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का काशी दौरे की काफी अहमियत है, जो पूर्वांचल में अभी से बीजेपी के लिए माहौल बनाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।